हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे क्लास, आज के क्लास में हम देखेंगे हाउ टू यूज सेट एंड रीसेट कमांड। यानी कि हम सेट और रीसेट कमांड का हम कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ओके, सेट आउटपुट और रीसेट आउटपुट। ओके, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने लैच एंड अनलैच, ओके, लैच और अनलैच देखा। यानी कि कैसे हम लैच करते हैं, कैसे होल्ड करते हैं और अनहोल्ड करते हैं। तो उसमें क्या था कि हमें X0 ऑन करना पड़ता था, उसके बाद हमारा Y0 ऑन होता था। बट इसे ऑन करने के लिए हमें होल्डिंग सर्किट लगाना पड़ता था, तब ये होल्ड होता था। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जैसे ही मैं X0 प्रेस करूँगा, ओके, तो हमारा Y0 ऑन हो जाएगा। यानी कि इसे होल्ड के लिए कोई अलग से कॉन्टेक्ट नहीं लगाना पड़ता। ओके, बट इसमें क्या है कि हम जैसे ही इसको ब्रेक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके, बट ये ऑफ नहीं होगा, बस जैसे ही इसको इनपुट मिलेगा ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद इसको ब्रेक कीजिए, कुछ भी कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी एक बार ये सेट हो गया तो सेट हो गया, यानी ऑन हो गया। कब तक ऑन हो गया? जब तक कि हम रीसेट नहीं करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे अलग से इनपुट लेना पड़ेगा और सेम Y0 को रीसेट कराना पड़ेगा। ओके, तो सेट के लिए क्या कमांड है, X0 SET स्पेस Y0 और रीसेट के लिए RST स्पेस Y0। तो आइए मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओके, जैसे कि हमने एक कमांड ले लिया LDX0 इंटर out Y0। ओके, हमने लैचिंग एंड लैचिंग में पढ़ा था। फिर इसको लैच करते हैं ताकि कंपेरिजन करके मैं आपको अच्छे से और बता सकूं। और स्पेस Y0 इंटर, इसको स्टॉप करने के लिए हमने X1 कमांड लिया था, LDI स्पेस X1 इंटर। अब मैं ले लेता हूँ सेट रीसेट, LD स्पेस Y1, सॉरी LD स्पेस X2, क्योंकि हमने X1 ऑलरेडी ले रखा है। ओके, अब मैं कमांड कौन सा लूँगा, SET स्पेस Y1। ओके, सेट के लिए क्या लेना है, SET स्पेस Y1। जैसे इंटर करेंगे तो सेट हो जाएगा आउटपुट। ओके, अब इसको रीसेट करने के लिए हमें अलग इनपुट लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट के लिए X0 है, स्टॉप के लिए ये, स्टार्ट के लिए ये हो जाएगा, ऑफ के लिए हमें अलग से लेना पड़ेगा LDX3 इंटर RST स्पेस Y1 इंटर। ओके, यानी कि इससे सेट हो जाएगा आउटपुट, इससे रीसेट हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसके बीच में LDI स्पेस X4 इंटर LDI स्पेस X5 इंटर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत को कंफ्यूजन हो जाता है। ये यहाँ पे जैसे हमने लैचिंग एंड लैचिंग बता दिया तो ये एनसी काम करना चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे इसमें एनसी काम कर रहा है, ओके, स्टार्ट करने के बाद, और इसमें काम नहीं करेगा। क्यों, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन किया और इसको ऑफ किया तो ये आउटपुट ऑन हो गया क्योंकि ये होल्ड हो गया। ओके, जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। क्लियर? बट इसमें क्या है, जैसे X0 को X2 को ऑन कर दिया तो मेरा आउटपुट क्या हो गया, ऑन हो गया। ओके, अगर मैं इसको ऑफ कर दिया तो भी मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक सिंगल पल्स में मिलेगा ना, तो ये ऑन हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको भी ऑन कर दूं तो भी ये ऑन होगा, यानी ऑफ होगा ही नहीं। एक बार सेट हो गया तो ऑफ नहीं होगा। कब तक ऑफ नहीं होगा? जब तक कि हमारे पास रीसेट का कमांड नहीं आएगा। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा।
ओके, तो ये है कि लैचिंग अनलैचिंग में एक बार जब एनसी प्रेस करते हैं, स्टॉप बटन प्रेस करते हैं, तो Y0 ऑफ हो जाता है। बट इसमें एक बार अगर ऑन हो गया तो हमें जब तक रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये ऑफ नहीं होगा। तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। एक बार जैसे ये ऑन होगा तो ये सेट हो जाएगा, और जब तब तक सेट रहेगा जब तक रीसेट नहीं होगा। उससे पहले अगर कोई भी एनसी है तो वो कोई वर्क नहीं करेगा। एक बार सेट होने के बाद जब तक ये रीसेट नहीं करे तब तक वो ऑफ नहीं होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेकजेन ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।